दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी जी, आपको खाट पर रोटी मैं ही खिला सकती हूँ, बड़ी बहू नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँच सके हर नया वीडियो। यार, तुम इतनी जल्दबाजी में काम क्यों करती हो? सुबह से ही किचन में तुम्हारे बर्तन गिरने लगते हैं, सबको शोर से उठा देती हो, नींद खराब कर दी। रवि अपनी पत्नी सुलभा से जलाते हुए बोला, सही बोला बेटा, तू एक तेरी बड़ी भाभी है, ऊपर रहती हैं, पता ही नहीं चलता कब काम शुरू करती हैं कब खत्म। सीढ़ी पर इतना धीरे धीरे चलती हैं बिल्कुल आवाज ना आए, हर काम में गिन गिन कर पैर रखती हैं। कभी रोटी बनाते उसके बेलन सखला की आवाज ना आती है। बड़ी धीरा पूरा है मेरी बड़की अच्छी संतोषी बहू की निशानी भी यही मानी जाती है कि पता ही ना चले घर में कोई है। एक तेरी मेहरारू सुबह से आवाज कर कर के सर में पीर कर देती हैं, खाना भी ऐसे देवे जावे हैं जैसे एहसान कर रही, हमेशा जल्दबाजी लगी रहती हैं। यही सिखाया इसके पियर वालों ने। सास भी बेटे की बात में अपनी भड़ास निकालने लगी। रसोई से जोर जोर से कलसी चलने की आवाज आ रही थी। सुलभा पर जब पति और सास की बात बर्दाश्त न हुई तो वह कलसी लेकर ही पैरों की तेज आवाज करती हुई बाहर सबके सामने आकर खड़ी हो गई। पति देव पत्नी का लाल चेहरा देख थोड़ा पीछे खिसक लिए। सास भी डरी हुई सी थी। हाँ तो क्या बोले? आप दोनों में पियर से ये सीख के आई, मुझ में शौर नहीं है काम करने का। तो ठीक है मम्मी जी, कल से आप ऊपर दीदी के पास ही रहना, वो ही खिलाएगी आपको और पापा जी को रोटी। और तुम सुनो, मैं नौकरी छोड़ देती हूँ, तुम अकेले चलाना इस घर का खर्चा, घर के सारे काम में हाथ बटाना, तब मैं भी हर काम नई नवेली बहू की तरह गिन गिन कर पैर रख के करूँगी। अब बिस्तर पर साई खाना बंद, सबका साई, बच्चे हो या तुम, अपने कपड़े खुद प्रेस करो, बच्चों को तैयार करो, उन्हें नहलाओ, होमवर्क करवाओ, जब टाइम मिले किचन में काम करवाओ, समझे? जैसे तुम्हारे बड़े भाई साहब करते हैं, कह रहे धीरा पूरा। दीदी क्या नौकरी करती हैं? सुबह 8 बजे जाती हैं। मम्मी जी 4 दिन ना रह पाए आप और पापा जी दीदी और भैया के साथ नियारा करने के बाद, वहाँ तो उतने दिन भी आपको बराबर काम करना पड़ा। जब सारा काम एक जन पर आएगा तो आवाज तो होगी ही। मेरे 2 ही हाथ है, 10 नहीं। आपको खाट पर रोटी मैं ही खिला सकती हूँ, समझी? बहू सुलभा बोले जा रही थी। सास कमला जी का भी सासपन जागा हुआ ने बड़ी बहू को आवाज लगाई, सुन काजल, कल से हम तेरे यहाँ रहेंगे, हम ना रह रहे सुलभा के पास। इसकी जुबान बहुत सलने लगी है। बड़ी बहू काजल ऊपर से ही बोली, मम्मी जी मेरी तबीयत सही नहीं रहती, खाना आपको ही बनाना पड़ेगा और खर्चा भी देना पड़ेगा। आपको तो पता ही है हमारा हाथ तंग है और जो हो वही खाना पड़ेगा। जैसे सुलभा से हर दिन नई फरमाइश करते हैं और आप और पापा जी, वो यहाँ तो नहीं चलेगा, सोच लीजिएगा अच्छे से। आने से पहले सास कमला जी भीगी बिल्ली सी हो गई, मेरी तो तू ही सबसे अच्छी बहू है सुलभा। वो तो मैंने बस ऐसे ही बोल दिया। अरे रवि, बहू का थोड़ा हाथ बटा दिया कर, छोटे बच्चे हैं,
उसके बहुला मशीन कैसे चलती है मुझे बता दे, कपड़े मैं धो दे रही। रवि भी बोला, लाओ बच्चों की बोतल मैं भर देता हूँ, उन्हें बस तक मैं सोड़ाऊंगा। बहू कमरे से ससुर जी भी बोल पड़े। सुलभा की हंसी छूट गई। ठीक है मम्मी जी, कल से मैं भी गिन गिन के पैर रख के काम करूंगी, बिल्कुल दीदी की तरह। ना ना बहू, तू जैसी है बहुत अच्छी है, माफ कर दे रे। सुलभा भी सास के सीने से लग गई।